लोक निर्माण विभाग और वन विभाग आंखें खोल कर देखे किस तरह से संभवतः विभागीय मिलीभगत के चलते इस जगह पे अर्जुन के पेड़ की कटान की गई, जो कि लोक निर्माण विभाग यानी सड़क की पटरी के हद में है। और वन विभाग ने कथित तौर पर लकड़ी बरामद कर लिया, लेकिन अभी लकड़ी के काटने वालों तक नहीं पहुंच पाया। भंडारपुर से मैं बीपाल भारती। भंडारपुर इस समय पहुंचा है शोहरतगढ़ थाना क्षेत्र, जो कि जनपद सिद्धार्थनगर का थाना है, उसके अंतर्गत स्थित शोहरतगढ़ से खुनवा पुराने मार्ग पर उस जगह जहाँ पे लकड़ी काटने वालों ने संभवतः आज रात में अर्जुन के 3 पेड़ों की कटान कर ली, एक पेड़ को अधूरा छोड़कर भाग निकले। इस संबंध में आपको भंडारपुर दिखा रहा है पेड़ के कटान की वह वीडियो फुटेज, आप उसे देखें। पेड़ काटने वाले कितने दबंग और मनबड़ हैं, इसको देखने से ही पता चलता है कि पेड़ की कटान कराने वाले उस जगह भी कटान करा रहे हैं जो देखा जाए तो विभागीय संपत्ति है। यहाँ पे देखें कि अर्जुन के पेड़ जो हैं, 3 पेड़ों को पेड़ की कटान करने वाले कटान कर गए। एक पेड़ ये देख रहे हैं आप, जिसको आधा ही काट के छोड़ दिया गया। देखने से ऐसा लगता है कि चोरी चोरी पेड़ की कटान करने वाले कटान कर रहे थे, और तब जबकि किसी ने आपत्ति किया या कोई जिम्मेदार व्यक्ति आ गया तो इन पेड़ों को काटने के बाद अधूरा पेड़ काट के काटने वाले भाग गए। ये जगह जो है उसको हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे स्थित जो सड़क का मिलस्टोन है वो इस बात का साक्षी है कि इस जगह से खुनवा 6 किलोमीटर पड़ता है। इंडो नेपाल की सीमा है खुनवा, और शोहरतगढ़ 3 किलोमीटर पड़ता है। मिलस्टोन के अनुसार ये सड़क शोहरतगढ़ को जाती है खुनवा से होके, पुराने रास्ते से, बाईपास के रास्ते से नहीं, पुराने रास्ते से होके जाती है। और इसी जगह पर पेड़ की कटान करने वाले ये देख रहे हैं आप, 3 अर्जुन का पेड़ काट करके और एक पेड़ को अधूरा छोड़ के निकल गए। इस संबंध में भंडारपुर ने जब फॉरेस्ट गार्ड से पूछा तो उसने बताया कि लकड़ियों को हमने बरामद कर लिया है और उसको अपनी अभिरक्षा में रखे हैं, लेकिन काटने वाले उनकी पकड़ में नहीं है। क्या ये समझा गया कि फॉरेस्ट गार्ड का कहना सही है? कथित रूप से काटा गया वह अर्जुन का पेड़, जिसके तहकीकात में भंडारपुर लगा हुआ है, भंडारपुर को बरामद हुआ, जैसा कि फॉरेस्ट गार्ड ने भी बताया, जानकारी दिया मोबाइल पे। और यह अर्जुन का पेड़ जो है, अर्जुन के पेड़ की लकड़ी जो है, ये गैया चौराहे के दुकान पे गोविंद चौधरी के आवाज़ से उत्तर तरफ में रखी मिली। इस बात की जानकारी भंडारपुर को हल्के के फॉरेस्ट गार्ड से। ये डोइया चौराहा जो कि जनपद सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत पड़ता है, और ये कथित रूप से
विभाग के द्वारा रखी गई लकड़ियाँ। हाँ, कैसे क्या बता रहे हैं, एक दुकानदार बता रहे, कैसे कौन पकड़े थे? वन विभाग जो रहा साहब। कितना दिन पहले लाए हैं? कितना दिन पहले मैंने का रखा है? परसों वन विभाग के को आ रहे हैं, तो मतलब उठा के ला रहे हैं, रखा है वन विभाग वाले नहीं। तीन दिन पहले आज के, जैसा कि दुइया चौराहे के एक दुकानदार ने बताया, वन विभाग के लोगों ने इस लकड़ी को रखा। जो जानकारी मिली उससे स्पष्ट और उसकी पुष्टि होती है। देखना यह है कि वन विभाग का जिम्मेदार, जो जिम्मेदारी वन विभाग की, वो जिम्मेदार लोग आगे कौन सी कार्रवाई करते हैं। इस लकड़ी को यहीं से अपने कर्तव्य की इस्त्री करके यथोचित तरीके से कार्रवाई करने से विमुख हो जाते हैं, या फिर आगे की कार्रवाई करते हैं और वन विभाग के जिम्मेदारों का हाथ लकड़ी की कटान करने वालों तक पहुंचता भी है। आपने देखा भंडाफोर के उस वीडियो फुटेज को, जिसमें पेड़ की कटान की गई है, 3 अर्जुन के पेड़ों की। एक पेड़ को जो भंडाफोर के कैमरे में पीछे नज़र आ रहा है, आधा छोड़ दिया पेड़ काटने वालों ने। इस संबंध में भंडाफोर ने जब फॉरेस्ट गार्ड से पूछा, तो हल्के के फॉरेस्ट गार्ड ने बताया कि लकड़ी उनके संज्ञान में है, लकड़ी को उन्होंने बरामद कर लिया है, लेकिन काटने वाले उनके पकड़ से दूर हैं। ये इसी तरह से पेड़ की कटान, जो कि लोक निर्माण विभाग और वन विभाग के आधिपत्य में है, पेड़ काटने वाले कराते रहे तो विभागीय संपत्ति पेड़ कैसे बचेंगे, यह अपने आप में विचारणीय विषय है। यूँ तो मशहूर है कि पेड़ की कटान कराने वाले लोग विभागीय अधिकारियों की सह पर बिना परमिट के कटाते हैं। इसके लिए भंडाफोर ने इस संबंध में अभी एक खबर किया था, जिसमें 6 शीशम की लकड़ी की कटान कराई गई थी, स्वर्गगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत ही, जिसका परमिशन नहीं था। भंडाफोर के पास जो साक्ष्य थे उसके आधार पे देखा जाए तो बयान देने वालों ने, जिसका पेड़ था, जिसका बागीचा था, उसी ने कहा था कि संभवतः परमिशन नहीं है, और जिसने कटाया उसने तो स्पष्ट बताया था कि परमिशन नहीं है। वह बात दीगर है, लेकिन अगर विभागीय संपत्तियां इस तरह से जिम्मेदारों के कुंभकर्ण नीति शोधने के चलते, या यूँ माना जाए कि जिम्मेदारों के सह पर काटी जाती रही, पेड़ की कटान होती रही, तो फिर जो विभागीय आधिपत्य में पेड़ हैं उनकी सुरक्षा कैसे होगी, इसका तो भगवान ही मालिक है। ज़रूरत इस बात की है कि यह जो पेड़ की कटान, अर्जुन के पेड़ की कटान हुई है, उसका विभाग के द्वारा पता लगा के किसने काटा, कार्रवाई किए जाने की। यदि कार्रवाई नहीं होती है तो पेड़ की कटान करने वालों का मन बढ़ता रहेगा, और तब विभाग भी अंकुश नहीं लगा पाएगा इस तरह की होने वाली पेड़ की कटान की।